आगरमालवा के सुसनेर जनपद के तहत आने वाली अधिकांश ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब भरने का साधन बन गई। कोरोना काल के 2 वर्षों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों के कार्य कराए गए। इन कार्यों से मजदूरों को कितना रोजगार मिला, यह एक अलग बात है, लेकिन अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों ने इस योजना का जमकर फायदा उठाया। इस योजना की हकीकत जानने के लिए जनसेतु ने क्षेत्र की जाख, निपानिया, सलिया खेड़ी, मोड़ी, फरसपुरा, खोइरिया, पटपड़ा सहित कई ग्रामों का दौरा किया तो इस योजना की सारी हकीकत सामने आ गई। जनपद पंचायत सुसनेर के तहत आने वाली 55 ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत गौशाला निर्माण, खेत तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, कपिल धारा कूप, स्टाम्प डैम, शमशान निर्माण, सामुदायिक वृक्षारोपण और निजी वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यक्रमों के तहत 35 करोड़ रुपए से भी अधिक के कुल 3,905 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से कई कार्यों का भुगतान हो चुका है और कुछ कार्यों का भुगतान बाकी है। आगरमालवा जिले की सुसनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 55 ही ग्राम पंचायतों में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि खेत तालाब योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों में तालाब नहीं बनवाए गए हैं और कहीं कहीं तो तालाब को सिर्फ नाले की शक्ल में बनाया गया है। इसी तरीके से पशु शेड योजना में भी घपले की आशंका है। मनरेगा के तहत होने वाले काम जो कि मजदूरों से करवाने थे, उनको मशीनों से करवाया गया है। आगरमालवा जिले की सुसनेर जनपद में 55 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश ग्राम पंचायतों की यही हालात है। कहीं रोड निर्माण गुणवत्ताहीन होते हुए सही तरीके से नहीं किया गया तो कहीं खेत तालाब और पशु शेडों में बड़ा घोटाला किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुसनेर क्षेत्र के राजस्थान के इलाके में लगने वाली पंचायतों में जो कुंटूर बनाए गए हैं, उनका वहाँ कोई औचित्य नहीं है। वो पैसा जो है शासन का पूरा जो है बर्बाद किया गया है। इसी तरीके से क्षेत्र में बनी हुई गौशालाओं की स्थिति भी आज जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। शासन का लाखों रुपया पंचायतों के माध्यम से जो है बर्बाद करने की ये कोशिश की गई है। इसी पे अफसरशाही इतनी हैवी हो रही हैं कि जनपद प्रधान के शिकायत करने के बावजूद भी उस पर जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगरमालवा से जनसेतु के लिए आशिक हुसैन की रिपोर्ट। इस योजना के तहत जल एवं भूमि संरक्षण तथा जमीन में नमी बनाए रखने के लिए करीब 680 खेत तालाब बनाए गए और योजना के तहत 35 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर गहराई के तालाब की लागत 3,23,000 रुपये तथा 18 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर गहराई के तालाब की लागत करीब 1 लाख रुपए थी तथा इस योजना में कुल 1600 पशु शेड बनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक की लागत 1,01,000 रुपए है और सबसे अधिक गड़बड़ियां इन दोनों ही कार्यों में सामने आ रही हैं। रोजगार गारंटी में कितने काम चल रहे हैं सुसनेर? रोजगार गारंटी में वर्तमान में जनपद सुसनेर में 3,900 कार्य प्रगतिरत है। इसमें कितने पूरे हो गए, कितने प्रगतिरत क्या अधिकतर जो कार्य फिजिकल रूप से कंप्लीट है। अब मटेरियल राशि के ऊपर डिपेंड और बहुत से मजदूरी का कार्य प्रगतिरत है, तो फिजिकल कंप्लीट है, बट जैसे पेमेंट होता है उसके बाद पूर्णता का प्रतिशत बता पाएंगे आपको। तो सर पशु शेड है 1600 समथिंग। इसमें कितने पूरे हो गए सर? इसमें आप समझ लें 30% मैक्सिमम फिजिकल कंप्लीट है। उनका पेमेंट ड्यू है। शासन स्तर से मटेरियल की राशि भी प्राप्त नहीं है। सर गौशाला कितनी है सुसनेर क्षेत्र? सुसनेर में 8 वित्तीय वर्ष पुरानी 19-20 की और 29 गौशाला नए वर्ष की है। इसमें कितनी पूरी होगी? इसमें 8 गौशाला कंप्लीट है जिसमें मोड़ी का संचालन भी हो रहा है और नए वर्ष की जो 29 गौशाला प्रगतिरत है। नाम आशीष मंडलोई, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। जो तालाब निजी जमीन पर बनाना था, किंतु कई जगह शासकीय जमीनी पर मशीनों से बना दिए गए और जबकि मजदूरों से बनाया जाना था। कई जगहों पर तालाब की निर्धारित लंबाई, चौड़ाई और गहराई नहीं हो पाई और ग्राम मोड़ी में तो यह तालाब एल आकार में, तो वहीं निपानिया में नाले की तरह 3 साइडों वाला बना दिया गया। यही हाल रोजगार गारंटी में खोदे गए कंटूरों के भी है, जो कि निर्धारित साइज से छोटे खोदकर पूरा भुगतान निकाल लिया गया है और ग्राम परसुलिया, खेजड़ा खेड़ी, पटपड़ा सहित कई जगहों के ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत भी की, किंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
की कुछ शिकायत आई थी आपके पास, जी 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 कुछ हुआ सर उसमें? जी बटवाड़ा की शिकायत मेरे पास आई थी। वो जांच मैंने एसडीओ को दी है। जैसे ही जांच होती है और जांच में वो शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा सर कई जगहों पर तालाब, जो आपकी खेत तालाब योजना में तलाइयाँ बनी हैं, वो आधी अधूरी हैं, कुछ जगहों पर मतलब बनी ही नहीं है, उनको शासकीय ज़मीन पे बना दी गई है, जबकि वो किसान के खेत में या निजी ज़मीन पे बनना चाहिए थी। इस तरह की कुछ सूचना जानकारी है सर आपके पास अभी? यदि इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आती है तो मेरी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं करूँगा। सर कुछ हितग्राहियों ने ये शिकायत भी की है कि उनको पिछले साल का भी भुगतान मनरेगा का अभी तक नहीं मिला है। संभवतः वह जल्दी भुगतान हो जाएगा। और गौशालाओं की सर जितनी है अपने यहाँ 39 खोली गई थी, किसी में भी आज की तारीख में गोवंश नहीं है। शासन का करोड़ों रुपया उसमें उलझ गया सर। उनकी स्थिति ऐसी क्यों है, क्या वजह हो रही है सर? कुछ जगह गौशालाएँ चल रही थी लेकिन कुछ कहीं इशू थे तो इशू को जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और वापस जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाए। सर जनपद अध्यक्ष महोदय के द्वारा पशु शेड में गड़बड़ी की शिकायत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को लिखित शिकायत की गई है। आपको थोड़ी सी जानकारी है, कुछ कहना चाहेंगे सर उस बारे में? बिल्कुल, अगर जांच में अगर जो गड़बड़ी है और अगर कहीं से पाई जाती है तो जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की